बड़े अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था आप लोगों को? बड़े पढ़ाया गया था एंगुलर डिस्पर्जन। क्या पढ़ाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, ये बताया गया होगा। बड़े एक टाइम पहले डिस्पर्सिव पावर क्या होता थी? बड़े एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर दोनों अलग अलग चीजें, हाँ ना भैया। बड़े एंगुलर डिस्पर्जन ये बता रहा था कि अगर डेविएशन हुआ है, मान लीजिए प्रिज्म के अंदर लाइट डाली, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट डाली तो एक रेड निकली है, वॉयलेट भी निकली होगी, ग्रीन भी होगी, ब्लू भी होगी, और भी कलर होंगे। तो जो बैंड आएगा, बैंड आप में रेड में भी आएगा और बैंड आपका वॉयलेट में भी आएगा। तो दो एक्सट्रीम कलर होते थे, एक्सट्रीम मतलब जो एंडिंग में होंगे। एक तो होता है रेड कलर जो सबसे ऊपर होता है, वॉयलेट जो होता है सबसे नीचे होता है। तो दोनों कलर को बोलते हैं एक्सट्रीम कलर। क्या बोलते हैं? तो डेविएशन में दोनों डेविएट हुए थे, तो दोनों के डेविएशन में जो अंतर होगा उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। बड़े हमने निकाला तो दो एक्सट्रीम कलर के बीच में जो डेविएशन का डिफरेंस है इसको एंगुलर डिस्पर्जन कहलाता है। बात करें डिस्पर्सिव पावर की तो बड़ा एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डेविएशन होता है, राइट। बड़ा मीन डेविएशन को लिखने के दो तरीके बताए थे आप लोगों को। एक बताया था इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बताया था इन टर्म्स ऑफ द डेल यानी मीन डेविएशन। अगर मीन डेविएशन की बात करें तो मीन निकाला था दो एक्सट्रीम कलर का निकाला था, बड़ा एक रेड कलर था और एक वॉयलेट कलर था, उनका मीन निकाल के दिखाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीन का मैंने निकाला था, और डेल का फॉर्मूला म्यू -1 और ए भी होता है ब्रैकेट के बाहर। ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली रिलेटेड होती है बाय द कोची लॉ, तुमने पढ़ा हुआ है ना भैया। यानी डेविएशन जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रहा होगा उसका, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना वेवलेंथ क्या होगी? कम। ये सारा रिलेशन आपको आना चाहिए। इन शॉर्ट बात करें तो डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ। ये एक आना चाहिए इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, हाँ ना बोलो भाई। बड़ा बताओ रेड कलर का डेविएशन ज्यादा हुआ था कम हुआ था? कम हुआ था, जबकि वॉयलेट का क्या होता ज्यादा। तो यहां से बात करें वी आई था, बी था, जी वाई ओ आर था, हाँ ना बोल भाई। बड़ा रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा। द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द वॉयलेट कलर, बट इट मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वॉयलेट कलर इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका ये ज्यादा उसका ये ज्यादा। इट मींस द डेविएशन वॉयलेट कलर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डेविएशन ऑफ रेड कलर। ये एक इंपॉर्टेंट नोट आना चाहिए, छोटा सा है, हाँ ना बोल भैया। बड़ा प्रिज्म फॉर्मूला की बात करें जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था? म्यू इज इक्वल टू, मैं बोल दो एक बार दोबारा। बड़ा साइन था मिनिमम डेविएशन प्लस ए था, बड़ा डिवाइड में क्या था? 2 था, यहां पे क्या था? साइन ए बाय 2 था, है ना बोलो। बड़े मिनिमम डेविएशन जब मिलता है उस वक्त रिफ्लेक्टेड रे बेस लाइन की क्या होती है? पैरेलल, यानी आई इज इक्वल टू ई होता है और अंदर वाले एंगल भी क्या होता है? आपस में इक्वल। ये सारी विधा आनी चाहिए। इससे पहले की बात करें तो आपने लेंस मेकर फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था? लेंस मेकर फॉर्मूला। बट अगर लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करें तो 1/f इज इक्वल टू म्यू होता है, टी माइनस 1 होता है, हाँ ना बोल भाई। 1/r1 माइनस 1/r2 यह आया था फॉर्मूला लेंस मेकर का, ठीक है। बात करें रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव स्फेरिकल हो, रेयर टू डेंसर फॉर्मूला फिक्स होगा। चाहे आपकी कॉनकेव हो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, डेंसर टू रेयर भी फॉर्मूला फिक्स होगा। तो अगर बात करें स्फेरिकल सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन हुआ है बड़ा r2d, क्या बोले? r2d, तो उस वक्त फॉर्मूला क्या होता था? बड़ा μ2 डिवाइड बाय v माइनस μ1 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r हुआ करता था। ये r2d होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्वेक्स है स्फेरिकल वाला या फिर कॉनकेव है। और याद रखिएगा एक स्फेरिकल सरफेस से जब आया ये, दो स्फेरिकल सरफेस थी तो ये आया था लेंस मेकर। देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया होगा आपने, जब आपने लेंस मेकर करी तो सब बाई कॉन्वेक्स था, एक इधर स्फेरिकल थी तो एक इधर स्फेरिकल थी, दो स्फेरिकल सरफेस थी। बट अगर बात करें d2r, फर्क नहीं पड़ता चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव स्फेरिकल है, सिर्फ एक ही स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए। तो उस वक्त फॉर्मूला था μ1 डिवाइड बाय v माइनस μ2 डिवाइड बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाय r। ये आपको आना चाहिए। यहां तक कोई डाउट किसी को? बड़े ये डेरिवेशन करी थी, इसमें 2 डेरिवेशन थी, इसमें भी 2 थी और एक थी, 5 डेरिवेशन की थी 5। बड़े एक आपने ये करी है प्रिज्म की, ये कर ली, और हमने छोटी मोटी टर्म्स भी देख ली। नहीं आया तुम्हें यार? बड़े लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी आप लोगों ने देख लिया क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी तुम्हें पता है क्या होता है, ये सब तुम्हें पता हुआ है। एक टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बड़े टेस्ट होगा ऑप्टिक्स का। किसका होगा? ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स के टेस्ट में 2 वे में लेंगे, एक में लेंगे थ्योरी, एक में लेंगे न्यूमेरिकल्स। थ्योरी रिटन पेपर है इस बार, जरूरी है। बड़ा थ्योरी में सारी डेरिवेशन अच्छी तरह कर रही है, लेंस मेकर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, प्रिज्म फॉर्मूले काफी अच्छे से आने चाहिए। टेलीस्कोप भी हो जाएगा टेस्ट उसके बाद ही होगा, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप भी आने चाहिए। उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा न्यूमेरिकल्स का। किसका होगा? न्यूमेरिकल्स का, सिर्फ ऑप्टिक्स के। और उसे करने के बाद में हम ऑप्टिक्स के वेव ऑप्टिक्स से बढ़ पड़ेंगे, और वेव ऑप्टिक्स हो जाएगी तो दोनों ऑप्टिक्स का मिला के एक टेस्ट और होगा, एक थ्योरी का एक न्यूमेरिकल का, हाँ ना बोल भाई। फिर ऐसे टेस्ट भी लगातार होंगे अब आपके, कोई दिक्कत किसी को?
बड़े इससे आगे की बात करें आज की क्लास की, बड़े एक बात ये थी 10th क्लास में जब आप लोग थे तो आपने एक टॉपिक देखा होगा बड़ा, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ देखा होगा। यानी आप पानी लीजिए और पानी के बीच में कॉइन छोड़ दीजिए, तो कॉइन को जब देखोगे तो वास्तविकता जो होगी उसकी गहराई वाली वो आपको आभासी जगह दिखेगा, यानी रियलिटी में जहां पे है कॉइन वहां नहीं दिखेगा, उससे थोड़ा ऊपर दिखेगा होता है। यानी वास्तविकता और छलावा के बीच में एक अंतर प्रतीत होता है, उसे नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। यानी कभी भी देखो स्विमिंग पूल की गहराई देखो, ऊपर से देखो ऐसे करके, तो ऐसे लगेगा उसका जो बेस है, उसका जो तल है वो लगेगा काफी ऊपर है। गहराई का जब पता लगता है अंदर जाओ, ऐसे देखने से नहीं दिखता। यानी रियलिटी में ये है पर दिखेगा ये। तो ऐसे ही कॉइन लीजिए और एक गिलास लीजिए कांच का, उसमें पानी डाल दीजिए। इस लड़के को देखो, शक्ल से कितना भोला लगता है। पढ़ने बैठा है तू? नहीं तेरे को नहीं बोल रहा हूं, तेरे आगे वाले को बोल रहा हूं। मुंडी इसकी नीचे है, आंखें थोड़ी बंद है, मैं यहां बोल रहा हूं और सारी क्लास इसको देख रही है और ये किसी को नहीं देख रहा, ये पढ़ाई कर रहा है। नींद आ रही है बेटा? हाँ और बोल रहा है, पूरी रात भर जग रहा था। क्या टॉपिक पढ़ रहा था? गेम खेल। क्या काम है? स्कूल का प्रैक्टिकल का फाइल बनानी थी, डायग्राम। कितने बजे तक सोया था? 2 से 3 क्या? मैं 5:30 बजे सोया था। मैं 5:30 सोया था, मैं 6:30 उठ गया था। सोई गए थे बेटा, सोना जरूरी होता है थोड़ा बहुत, इसलिए मजाक चल रहा है यार। यहाँ पे क्या बात करूं तुमसे मैं? यहाँ कोई इंसान तुम्हें पढ़ा रहा, तुम झपकी मार रहे हो। बेटा स्कूल का काम कुछ काम नहीं आने वाला, प्रैक्टिकल कुछ काम आने नहीं वाले आपके, कुछ भी काम नहीं आएगा, लिख के ले लीजिए आज मेरा। और जो एक काम की बात कर रहे हो ये उस वक्त करना चाहिए जब नींद आए, जब नींद आए तब लिखने का काम स्टार्ट करना चाहिए। फालतू टाइम बोलते हैं उसे, मेन टाइम में तो करना ही चाहिए। और ये कोई बहाने नहीं होते बड़े, जो सामने कोई पढ़ा रहा आपको नींद आ रही है। जब आप लोग एक दिन नहीं जाग सकते तो कैसे मान सकते हो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे? बड़े यही आपकी उम्र है। अगर आपको लगता है कि 5-6 घंटे से पढ़ाई करने से बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया, कुछ आपने कुछ भी नहीं करा, तो कृपया ये सोचे ना, बाहर कंपटीशन क्या है आपने देखा भी नहीं है। अभी सिर्फ आप उस स्कूल में हो जिस स्कूल में आपके किनारे बस 2-3 बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों के साथ कंपटीशन करने आ रहे हो। बाहर निकल के देखो, आप जैसे बच्चे डेली दिन में बहुत सारे देखता हूँ, तो मेरे को बता कि कंपटीशन क्या है, और आगे के लेवल तक मैं गया हूँ, मेरे को कंपटीशन पता है। तो कृपया करके ये ना सोचे सोने से हो जाएगा बेटा। अगर दिमाग में कोई बिजनेस प्लान है तुम्हारे तो बेटा पढ़ाई पहले जरूरी है, कई बार बताया है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखो। अब भला मैं बोलना नहीं चाहता कुछ भी, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत बोल लिया मैंने, ठीक है? स्टार्ट करेंगे बेटा। ये देख लीजिए बड़े, एक बात ये है, क्या बताते हैं? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। यानी कॉइन लो, कॉइन को पानी में डालो तो आपको ऐसा लगेगा कॉइन ऊपर है, जबकि रियलिटी में होगा वहां पे नहीं है। यानी यही तो है, एक रियलिटी होती है और एक आपको दिखता है वो होता है, यानी एक वर्चुअल होता है, ये जो है नहीं पर दिख रहा है। तो एक होती है रियल डेप्थ, एक होती है एपरेंट डेप्थ। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। मान लो ये मार्कर यहाँ पे रियलिटी में, जब पानी के अंदर डाला तो आपको यहाँ दिख रहा है, तो बीच में एक डिफरेंस देख रहे हैं, ये रियल था और ये क्या इमेजनरी, तो बीच में डिफरेंस है, इसको नॉर्मल शिफ्ट क्या कहते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। यानी ये वर्चुअल है और ये क्या है? रियल है। ये एपरेंट डेप्थ होगी सरफेस से और ये क्या होगी? रियल डेप्थ। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इसको नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। इसे ये भी आपको आना चाहिए। बहरहाल थोड़ी और जाके देखिए तो क्या होता है। आप लो एक पानी का गिलास ले लो, पानी के गिलास में क्या लो, कुछ भी पानी वाली मत डालो, और पानी के गिलास के नीचे कॉइन रख दो, और फिर उसके बाद पानी डालो, और फिर ऊपर से देखना वो डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर। पहले दिख रहा था फिर दिखेगा नहीं। ये 10th क्लास वाले बच्चे करते थे, आप लोग नहीं करोगे। तो हमें पढ़ना क्या है कि अगर किसी बॉडी को पानी की सरफेस में डाला तो उसकी जो ऊंचाई है वो रियलिटी नहीं दिखेगी, कहीं और दिखेगा वो। तो कितना ऊपर दिख रहा है, शिफ्टिंग कितनी है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये सब देखने वाले आज की क्लास में, है ना भैया? 10th क्लास में सिर्फ आपने डायग्राम देखा था। क्या देखा था? डायग्राम। पर यहां पर आप डेरिवेशन भी देखोगे उसकी। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? अच्छा एक और चीज बेटा, अगर इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाया तो आपकी आंखें बहुत बड़ी होती है छोटी होती है? पहले बताओ मेरे को, इतना सोच के रहो। आंखें छोटी होती हैं, क्या होती है? बड़ी तो इतनी होती है, आंखें छोटी होती है, क्या होती है? छोटी। लाइट की बात करें तो लाइट के कंपैरिजन में लाइट तो बहुत दूर दूर से आ सकती है, अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग एंगल से आ सकती है। तो आपकी आंख तो बहुत छोटी है उसके कंपैरिजन में, तो बहुत छोटी सी आंख होती है। अब ये साइज आंख का बहुत छोटा है, तो इसमें जब लाइट एंटर करती है ना आंख के अंदर तो बहुत डेंस के तरीके करिए, लाइट बहुत पास पास होती है, यानी ऐसे नहीं बहुत दूर दूर लाइट एंटर करिए। आपकी आंख इतनी बड़ी सी है, फिर लो आपकी आंख इतनी बड़ी सी है, तो लाइट जब आएगी इसमें एंटर करेगी तो यहां से तो ना लाइट तो ऐसे एंटर करेगी। अरे इतनी एंटर तो कर सकती है लाइट, अरे हाँ ना बोल भाई। तो लाइट की जो रे होंगी काफी पास पास होंगी, दूर दूर होंगी। भाई आंख का साइज इतना है तो लाइट जो यहां आ रही होगी वो आपकी आंख में जाएगी कि नहीं जाएगी? वो क्यों जाएगी? वो तो इतनी जो इतना एरिया में होगा वही लाइट जाएगी ना आपकी आंख में, हाँ ना बोलो।
तो लाइट क्या होंगी जो बहुत पास पास, वही तो जाएंगे आपकी आंखों में। तो जो आपके आंख के आगे एरिया बढ़ाएं तो जो लाइट होगी वो लाइट की रेज होंगी, बहुत पास होती है दूर होती है, बहुत पास होती है, बहुत क्या होती है पास। वो तो आप डायग्राम जब बनाते हो दूर दूर पढ़ते हो, यानी बोर्ड पे जब हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, एक एक लाइन को दूर पढ़ेंगे, पर रियलिटी में जो आपके अंदर आंखों के अंदर लाइट आ रही है वो क्या बहुत पास पास है। समझ रहे हो क्या, बहुत दूर नहीं होती, क्योंकि आंख का साइज क्या होता है बहुत छोटा। तो इतना आया है क्या, तो एक नोट डाल के पहले फॉर्मूला लिखिए। बेटा ये क्या है, ये भी काम आएगा, भी ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, और ये सारे तो लिख लो लास्ट क्लास का, क्योंकि उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बड़ा, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, और बड़ा फॉर्मूले ऑप्टिक्स के सारे याद होने चाहिए, एक एक चीज आनी चाहिए। ये भी तुम्हें आता होगा, जिस भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तुम्हें पता है किसका निकालना है बेटा, जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे होती है उसका क्या निकाला जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये आता होगा तुम्हें बेटा, डॉट मार के सीधी डंडी पकड़ लो, ये भी आता होगा, डॉट मार के सीधी डंडी, और जिस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है वो तुम्हें पता है किसका निकाला जाता है, जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे होती है, उसके हिसाब से 5 डेरिवेशन होती थी। फिर लीजिए बेटा, इस डेरिवेशन में कहां याद रखना है कि ये वाली कंडीशन जब मिलती है या जब मिलेगी उस वक्त रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी बेस के, ये याद रखना है यहाँ पे। बेटा इनमें ये भी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, तो साइन आई ना रहते हुए क्या बन जाएगा आई, ये चीजें याद रखनी है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कब लगानी है कब नहीं लगानी ये याद रखनी है। ये छोटी मोटी चीजें याद रखो, ऑप्टिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। आप कोशिश करते हो पूरी डेरिवेशन याद रखने की, आपको देखिए कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि याद रखने की जरूरत है, वही न्यूमेरिकल कराते हैं, और डेली 10-10 न्यूमेरिकल 20-20 न्यूमेरिकल लगाते रहो, टॉपिक स्ट्रांग। पर नहीं, हमें तो लगाने नहीं है। लपेटो इससे पहले जल्दी से बेटा, इसके अंदर वी आई बी हो गया, जी हो गया, वाई हो गया, आर हो गया। बेटा वेवलेंथ जिसकी ज्यादा उसका फलाना ढिकाना कम और ज्यादा कर देना। बेटा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता होगा। बड़ा एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले इन वाले फॉर्मुलों पे, और न्यूमेरिकल करने के बाद में उस टॉपिक को कराएंगे जो कि बताया रियल वाला एपरेंट वाला। स्टार्ट करेंगे बेटा, याद रखना बस आंख बहुत छोटी होती है तो उसमें लाइट जो आएगी बहुत क्या होंगी, पास पास, दूर नहीं होती। हाँ ना बोल भाई, वो तो हम पढ़ते हैं जितने भी डायग्राम बना रहे दूर के लिए। रियलिटी में जो लाइट आ रही है जैसे आएगी तो इतनी तो आएगी सामने, इतनी तो देखोगे यार, पर यहाँ ना बोल, या फिर इतनी ही देखेगा, इतनी देखेगा ना भैया, लाइट तो ऐसे आ रही है अंदर, आंख बहुत छोटी है, आंख बहुत छोटी है। बढ़े आगे, बड़े एक न्यूमेरिकल करके दिखाइए, चलो हम ही करते हैं पहले एक, फिर आप करके दिखाइए। बड़े क्वेश्चन ये है, मान लीजिए गोला गोला गोला, अर्थ को गोला दे रखा है कांच का, मान लीजिए ठीक है, ग्लास का। बड़े ग्लास का एक गोला है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कितना है 1.5। अब बड़ा आसपास में एयर है, यानी आसपास में एयर है और एक कांच का गोला है। बड़ा इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, सेकंड मीडियम मान लेते हैं 1.5। अब बड़ा आसपास में जो एयर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलो कितना मान लेते हैं 1। बड़ा 1 होता भी है और मान लिया। बड़ा ये फर्स्ट मीडियम और ये कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम। बड़ा इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, मान लीजिए सेंटर है। अब बड़ा ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल इस यहां रखा है, इस जगह दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, कोई दिक्कत किसी को, वो मान लिया ठीक है। एक काम करते हैं, इधर लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इस वाले मीडियम का कितना है 1 है। अरे हाँ ना बोल भाई, एयर है। बड़ा ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है और ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट देख कुछ इस तरह डायग्राम गिवन है, ये ऐसे जा रही है। बेटा जब इस वाले पॉइंट पे पड़ेगी, बताइए ये तो डेंसर है और ये क्या रेयर, यानी D2R जा रही है R2D। बेटा D2R, पहला काम क्या होगा, जब भी आपकी लाइट जो है मीडियम को चेंज करती है तो जिस पॉइंट पे लाइट गिर रही है उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। अब बेटा स्फेरिकल सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए। तो बेटा ये सेंटर आपका ये रहा, सी मान लिया, इसको आप कुछ मत करो, इससे मिला दो, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। बेटा ये क्या हो गया, नॉर्मल, क्या हो गया नॉर्मल। बताओ लाइट जो आ रही है ऐसे, तो जाना भी तो ऐसे चाहेगी, ऐसे करके, है ना भैया। बेटा डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, बेटा जाना ऐसे चाहती जाएगी कैसे, कुछ ऐसे, भाई नॉर्मल से दूर जाएगी ना, तो नॉर्मल से दूर कैसे आएगी, मतलब लाइट कैसे आ रही है, ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत किसी को। बड़े शिफ्टिंग आ गई, देख ऐसे थी, अरे हाँ ना बोल भाई, लाइट ऐसे जाना चाह रही थी पर जाएगी कैसे, ऐसे तो मुड़ नहीं सकती, ऐसे आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। मेरी हाइट भी छोटी पड़ जाती है इसमें तो। हाँ भाई रिफ्रैक्टेड रे, नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। बताइए कौन सी रे, इंसिडेंट रे। बेटा ये क्या है, एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तुम्हें पता है क्या होता है। बेटा नॉर्मल और जो भी इंसिडेंट रहे उसके बीच में एंगल बनता है। बेटा यहाँ फील लीजिए और ध्यान से देखिए, इस वाली लाइन को अगर पीछे बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ाएगा तो कहाँ गिरेगी, देखिए ध्यान से। हाँ ना बोल भाई, ये ऐसे थोड़ा सीधे ले ले, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे किसी को, ये कुछ ऐसे। बेटे कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे। बड़ा फील लीजिए, जहां गिरेगी वहां क्या बनेगी, इमेज, क्या बनेगी, इमेज, वर्चुअल इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है तो एक तो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट आ जाएगी, अरे यहाँ भी, और एक उसकी पीछे वाली रे बढ़ाएगा तो क्या मिलेगी यहाँ पे, तो ये वर्चुअल इमेज मिलेगी, क्या मिलेगी, वर्चुअल। ये डायग्राम गिवन आएगा इतना, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे। बड़ा इसके आगे आएगा, इसकी डायमीटर जो है, यानी ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये वाला पॉइंट मान लो पी, क्या मान लो पी।
बड़ा डायमीटर जो है डायमीटर दे रखी है आपको, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20 सेंटीमीटर, और कहेगा इमेज जो बन रही है ये बन रही है। अब बड़ा रिफ्रैक्शन हुआ है इस वाली सरफेस से, दिख रहा है यहां से, क्योंकि यहां तो ऑब्जेक्ट रखा था ना, रिफ्रैक्शन यहां से हुआ है, तो ये पी दिख रहा है, ये पी बड़ा यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या होगी आपकी वी, तो ये आपको निकालनी है, क्या निकालनी है वी, क्या निकालनी है वी। बड़ा रिफ्रैक्शन इस वाली स्फेरिकल सरफेस से हुआ है या इस वाली से हुआ है, दिमाग लगाओ, इस वाली से ना भैया, तो रिफ्रैक्शन इस वाली से हुआ है तो ऑप्टिकल सेंटर यहीं आएगा, अरे हाँ ना बोल भाई, तो ऑप्टिकल सेंटर यहां आएगा, तो वहां से लेके इमेज यहां बन रही है वही तो वी कहलाएगी, अरे हाँ ना बोल भाई। तो आपको निकालने क्या है वी, क्या निकालिए वी। बड़ा ऑब्जेक्ट यहां रखा है और आपका रिफ्रैक्शन यहां से हुआ है, इस वाली स्फेरिकल सरफेस से हुआ है, तो यह आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो यू क्या कहलाएगा, ओ से लेके पी, ये यू कहलाएगा। अब बड़ा बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से लेके सी, ये रेडियस कहलाएगी। बड़ा डायमीटर कितनी है 20, तो रेडियस कितनी होगी 10। बड़ा लेफ्ट में है तो माइनस, लेफ्ट में है तो माइनस, लेफ्ट में कैसे, क्योंकि आपको याली सरफेस देखनी है, याली क्यों नहीं देखनी, क्योंकि रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, हाँ ना भैया, तो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा। बड़ा बताओ वी नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा क्योंकि इस तरफ है, बड़ा वी भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव, और रिफ्रैक्शन D2R हुआ है, R2D हुआ है, D2R एक ही बार दिख रहा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वी, क्या निकालना है वी, ये आपको निकालना है, कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे आएगा। बेटा D2R हुआ है तो आओ बेटा सॉल्व करते हैं, इजी है। बेटा रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस, यही हुआ है भैया। बेटा R2D D2R, D2R फॉर्मूला बेटा क्या होता है, μ1 डिवाइड बाय बेटा v आएगा, μ2 डिवाइड बाय u आएगा, इज इक्वल टू μ1 माइनस में μ2 डिवाइड बाय r आएगा। बेटा निकालना v है, नेगेटिव आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आ गया तो आप गलत, ये भी क्लियर हो। बेटा बताओ u1 कितना है, बताओ मेरे को। बेटा u1 1 है, बेटा एक है v नहीं पता, बेटा माइनस बताओ μ2 कितना है 1.5 आ गया। बेटा u कितना है बताओ मेरे को। बेटा u देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो बेटा यहाँ पे लिख लेना साइड में, ओपी आपका u है, ओपी आपका क्या है u है, जो कि -20 है। देख लो भैया ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, तो ये होगा ना 20, क्योंकि माइनस के। बेटा अगला बता, ये हुआ गया -20, -20। बेटा वही, बेटा μ1 माइनस μ2 यानी 1 माइनस में 1.5, तो 1 माइनस में 1.5 डिवाइड बाय r। बेटा r का है सेंटर जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, बेटा ये कितनी होगी 10 पर माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस में, यानी CP इज इक्वल टू में r है, पर r नेगेटिव होगा कितना -10 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना बोल भाई, ये आ गया। बेटा -10 रख दे यहाँ पे, काट पीट देख आंसर। बेटा माइनस और माइनस प्लस, तो 1/v प्लस में 1.5 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू में, इसमें से माइनस कर, माइनस के 0.5 डिवाइड बाय -10 कैंसिल, पॉइंट रहेगा नीचे सो आएगा, कैंसिल कर 1/20, तो नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को। बड़ा आगे फिर ले, 1/v इज इक्वल टू 1/20, 1/20 माइनस में 1.5 इधर आया, डिवाइड बाय 20, पॉइंट आया 0, 5 3 और 5 4 यानी 40, कोई दिक्कत किसी को। बड़ा आया 1/20 माइनस में 3/40, एलसीएम लिया कितना है 40, यह है 22 माइनस 3 इज इक्वल टू -1/40, कोई दिक्कत। 1/v, v कितना आया, v आया -40, कितना आया -40, माइनस नहीं आना था, माइनस नहीं आता, अब गलत हो गया, कैलकुलेशन तो आती होगी। बेटा v कितना है -40 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अरे हाँ ना बोल भाई, यहाँ इमेज की फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में हुई है, यहाँ पे हुई है, तो माइनस भी आ गया। एक चीज का ख्याल रखना यहाँ पे, बड़ा वो चीज है रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस से हुआ है, इस वाली से हुआ है, दिख रहा है क्या, यहाँ से देख लो, यहीं से बाहर आ रही लाइट, तो बेटा ऑप्टिकल सेंटर ये है, यहां से डिस्टेंस लेनी है। नहीं आया तुम यार, क्योंकि ये बच्चों को पता ही नहीं होता ऑप्टिकल सेंटर है कहाँ पे, तो वो तो देखो भाई ये रहा, हाँ ना बोल भाई, तो यहां से डिस्टेंस लेनी है, ये आपका आर है और ये आपका यू और वो आपका क्या है वी है। कोई कठिन लगाए, लपेटिए से हलवा चीज है, एक और क्वेश्चन देंगे फिर इसके बाद में। बेटा इस वक्त ऑब्जेक्ट जो है आपका इस वाले स्फेरिकल सरफेस के यहां रखा हुआ था, और बड़ा रिफ्रैक्शन इधर की स्फेरिकल सरफेस से हुआ था, तो इधर से आपने आर लिया, इधर से आपने यू लिया, इधर से आपने वी लिया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। बड़ा एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए, और जो डायग्राम दिखा रहा हूं ना, आपको शायद याद नहीं है, पर जब रिफ्रैक्शन की क्लास ली थी तो वहां पे 8 से 9 डायग्राम दिखाए थे, उनमें से एक डायग्राम ये भी था, इस तरीके के डायग्राम, ये नहीं था, इस तरीके के डायग्राम थे। उस वक्त मैंने सॉल्व नहीं कराया था, उस वक्त सिर्फ रिफ्रैक्शन बताते, क्या बताया, यानी लाइट बैंड होती है, लाइट नहीं होती। अब धीरे धीरे मैं क्या पे बड़े आगे, बड़े एक देखिए, एक और बड़े एक न्यूमेरिकल आपको दे दूं घर से, और एक मैं करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको टॉपिक कराता हूं, वही रियल डेप्थ और रेफरेंस डेप्थ। बड़े फिर लीजिए न्यूमेरिकल ये है कि मान लीजिए वही आपका कांच है ना भैया, बड़ा ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये रहा, बड़े सेंटर है और सेंटर के जस्ट पास में, सेंटर के जस्ट पास में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये देख रहा है, ये यहाँ पे ये रियल में एयर बबल होता है, क्या होता है एयर बबल, रियलिटी में आगे देखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो, बट मैं मान रहा हूं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। बड़ा फील लीजिए, बड़ा यहां रखा है, बड़ा इस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कितना 1.5,
और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बाहर का बेटा 1 ले लेते, कितना ले लेते हैं 1। ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बेटा यहाँ से लाइट आती है, ये ऐसे निकल रही है लाइट, ऐसे यहाँ पड़ गई। बताओ लाइट जो है जाना तो ऐसे चाहेगी, है ना भैया? बेटा जैसी लाइट को लगेगा यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पे क्या करेगा? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल आ गया। अरे हाँ ना बोल भाई, बेटा ये क्या गया? नॉर्मल। बेटा नॉर्मल आ गया। बताओ डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर? डेंसर टू रेयर लिख लो यहाँ पे, डेंसर टू रेयर। बताओ नॉर्मल जो है ये, और बेटा लाइट जो है जाना ऐसे चाहती है तो कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये हो जाएगा। अरे भैया लाइट यहाँ से इधर थोड़ा मुड़ेगी, लाइट यहाँ से इधर मुड़ेगी, तो मोड़ दे बेटा लाइट को थोड़ा, ये लाइट को ऐसे मोड़ दे, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? ये मोड़ दिया। बेटा कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी? इंसिडेंट रे। बेटा बता आगे तो कहीं नहीं आ रही, पीछे बढ़ा इसे यहाँ पे, बेटा ऐसे बढ़ाएगा यहाँ आएगी, और बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो एक लाइट यहाँ से आ जाएगी इमेजनरी। अरे हाँ भैया ये लाइट ऐसे आ रही है, पीछे से ऐसे बढ़ाएगा तो यहाँ कहीं मिल जाएगी। दो लाइट के मिलने से इमेज बनेगी, पर वो रियल इमेज नहीं होगी, वर्चुअल होगी। क्या होगी? वर्चुअल। पढ़ चुके आप लोग? बड़ा फील नहीं, यहाँ बन गई इमेज। बेटा बताओ रिफ्रैक्शन इस वाली सरफेस से हुआ है, स्फेरिकल। बेटा यहाँ कहीं ऑप्टिकल सेंटर भी होगा, ऑप्टिकल सेंटर को पी मान लिया, क्या मान लिया? पी। बेटा ये डिस्टेंस क्या होगी? वी। बेटा ये क्या होगी? यू। ये क्या होगी? आर। बेटा तीनों नेगेटिव होंगी। बेटा यहाँ पे आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस मान लीजिए, रेडियस जो है वो आपको 2 सेंटीमीटर, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बेटा एग्जाम में ये नेगेटिव नहीं देगा, एग्जाम में पॉजिटिव देगा, आपको खुद लेना पड़ेगा नेगेटिव। क्लियर है बेटा? और आपको मान लीजिए वी दे दिया 1 सेंटीमीटर, कितना दे दिया? 1। निकालना क्या है? यू। यू निकालना है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बेटा वी भी क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, पर एग्जाम में क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आपको खुद लेना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। बताओ रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर? बेटा डेंसर टू रेयर। तो वही बात स्फेरिकल सरफेस हो रहा है, तो D2R का फॉर्मूला बोलो भाई क्या होता है? बेटा μ1 बाई वी माइनस में μ2 बाई यू। बेटा इजिकल टू में μ1 माइनस में μ2 डिवाइड में क्या आएगा? R। बेटा आराम से यहाँ पे वैल्यू लिख लो। बेटा रियल में ये गिवन है, अरे हाँ ना भैया ये तो गिवन है। बेटा पर R की वैल्यू कितनी होगी? माइनस होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में, तो यहाँ डाल। बेटा μ1 जो है 1 है, μ2 जो है 1.5 है, यानी 1 डिवाइड बाई वी कितना है? बता बेटा 1 लिखा है, पर लेंगे क्या? -1। ठीक है भैया, क्योंकि लेफ्ट में। बेटा यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आएगा। बेटा u2 कितना है? 1.5 डिवाइड बाई यू, तो नहीं पता। बेटा u आएगा नेगेटिव में, किसमें आएगा? नेगेटिव में। बेटा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, कितना आएगा? 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई r, कितना बताओ मेरे को? बेटा r है 2 पर लोगे क्या? नेगेटिव, तो -2, इतना आ गया। यहाँ से कैलकुलेशन कर रही है बेटा, इसको उठा के उधर पट को, उसको उठा के इधर पट को, कर लोगे क्या? ये माइनस यहाँ लिख लिया। अरे हाँ ना बोल भाई, -1.5 है, u है, इसमें से माइनस करेगा, कितना आएगा? -0.5, -2 कैंसिल कर दोगे क्या? पॉइंट आओगे नीचे 0 आएगा, 5 1 और 4 आ गया होगा यार। बेटा ये नेगेटिव का उधर जाएगा तो पॉजिटिव, बोल कितना होगा बेटा? यहाँ आएगा 1.5 u आएगा। अरे हाँ तो बोल दे यार, झूठा झूठा। बेटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/4। बेटा ये माइनस का उधर आएगा तो प्लस का, तो मैं आ गया होगा। बेटा इसके यहाँ से u तो निकाल लोगे, और बेटा u नेगेटिव का आएगा, किसका आएगा? नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बेटा ये क्वेश्चन करिए, इसका एक और होमवर्क लीजिए, और उसके बाद में आप लोग को क्या करेंगे? रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ लपेट लिए। बड़े न्यूमेरिकल आ गए। बेटा इसमें u आपका नेगेटिव आया होगा, ठीक है भैया, आ गया होगा। बेटा इसे करने के बाद में घर से कर लेना क्वेश्चन, ऊपर देखिए। बेटा मान लीजिए कोई सोर्स जो है इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी पे। अगर सोर्स आपका इन्फिनिटी पे है तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, यानी यू आपका इन्फिनिटी होने वाला है। क्या होने वाला है? इन्फिनिटी। बेटा फील लीजिए, यहाँ पे वही गोला 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 दे रखा है, कोई दिक्कत किसी को? बेटा यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या है? और ये आपका सेंटर हो गया, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट है, सोर्स है इन्फिनिटी पे, कोई दिक्कत किसी को? बेटा इन्फिनिटी पे, और यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है भैया, ऐसे यहाँ पड़ रही है। अरे हाँ तो बोल दे भाई, झूठा झूठा बोल दिया करो, बस बोल दिया करो, ये गिर रही है। बेटा जिस पॉइंट पे लाइट गिरेगी वहां पे क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। बेटा ये इंसिडेंट रे, क्या है? इंसिडेंट रे। बेटा जिस भी पॉइंट पे लाइट गिरती है और उसे लगता है कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। और बेटा इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना बच्चा भी जानता है कि इस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दो, मिला दिया। बेटा इसका नाम क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बेटा इसके बाद में लाइट जो है जाना तो ऐसी चाहती है, अरे हाँ ना बोल, ऐसे जाना चाहती है, बट जाएगी ऐसे। बेटा रेयर टू डेंसर, रेयर टू यानी रेयर टू डेंसर आ रही है। अगर R to D आ रही है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बता लाइट ऐसे जाना चाहती है तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ ऐसे, क्योंकि नॉर्मल तो यही है। अरे हाँ ना बोल, तो लाइट कैसे आगे दिखेगी आपको? कुछ ऐसा बेंड होती हुई दिखेगी, मान लीजिए आगे, यहाँ पे आगे। हाँ ना बोल भैया। बेटा नॉर्मल को थोड़ा मिटो देता हूँ, क्योंकि सीधे मतलब नॉर्मल तो नहीं है, इंसिडेंट रे की एक्सटेंडेड रे है। बेटा ये सेंटर है, पर ये लाइट यहाँ पे आ चुकी है। लाइट को ऐसा लग रहा है कि मीडियम चेंज करना है। बेटा उस वाले पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब क्या है? इस वाले का यहाँ पे ऐसे कर दोगे, कर दिया बेटा, इसका नाम हो गया एंड एस। क्या हो गया? एंड एस।
बड़ा एक बार स्पेरिकल सरफेस ये, एक बार स्पेरिकल सरफेस ये, यहां पर भी रिफ्लेक्शन हुआ है, यहां पर भी रिफ्लेक्शन हुआ है। बता अब यहां से क्या लाइट तो जाना तो ऐसे चाहिए ना भाई, अरे हाँ ना बोल भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस बड़ा लाइट तो ऐसे जाना चाहती है, पर लाइट जो है डेंसर से रेयर में आ रही है, तो क्या होगा लाइट बेंड बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताओ नॉर्मल का है बेटा, नॉर्मल तो ये, अरे भाई लाइट जाना ऐसे चाहती है तो उधर जाएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी ना, तो नीचे आएगी, तो थोड़ा और नीचे बुला लो लाइट को, यानी लाइट जो है यहाँ पे आ गई, ये इस जगह आ गई, ठीक है भैया। अब लाइट जो आएगी इधर, बेटा ऑब्जेक्ट आपका कहाँ था, यहाँ था, अरे हाँ भैया सॉरी सोर्स यहाँ था, यहाँ था, ये सोर्स था बेटा, सोर्स से लाइट आई, एक बार यहाँ पड़ी, एक बार यहाँ पड़ी, तो रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ है, एक बार हुआ है, 2 बार। तो बेटा एक बार कौन सी स्फेरिकल सरफेस हुआ है, इस वाली पे, बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर P1 मान लेते हैं, एक बार यहां से हुआ क्या मान लेते हैं P2, बेटा ये आई होगी इमेज के लिए, अरे हाँ बोलिए, और ये आई डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आई डैश, यानी यहां पे क्या है इमेजिनरी है, कोई दिक्कत किसी को। बेटा ये सेंटर है, ठीक है भैया, और ये डायमीटर जो है इसकी वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी देखिए 30 सेंटीमीटर। बेटा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर। क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर, यानी आपको निकालना है CI। क्या निकालना है, CI आपको कैलकुलेट करना है, ये होमवर्क है, आप घर से करके लेके आओगे। बेटा फिर लीजिए, एक बार रिफ्लेक्शन यहां से हुआ है, एक बार रिफ्लेक्शन यहां से हुआ है, 2 बार हुआ है या 2 केस है, एक बार R2D एक बार D2R, दोनों सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिएगा पहले वाले केस में जब आप करोगे तो जो इमेज आएगी वो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, अरे हाँ भैया द इमेज फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करा ली, वही केस उसमें स्मॉल होगा, वो आप कर लेना। तो बेटा इस क्वेश्चन को आपको घर से करना है, हम नहीं करेंगे। लपेटो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही सेम, बेटा इसका कितना है 1.5, बेटा बाहर का कितना है बेटा 1, अरे हाँ ना बोल। बेटा आप देख लो, अगर पहले वाले केस की बात करोगे ऊपर देख लो, बेटा फर्स्ट वाले केस की बात करेंगे R2D और सेकंड में क्या करेंगे D2R। अगर फर्स्ट केस में बात करेंगे तो बता देते कुछ, बेटा यहां से हुआ रिफ्लेक्शन तो यहां से यहां होगा, तो उस वक्त ऑप्टिकल सेंटर ये क्या रहेगा, तो उस वक्त R आपका पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, यानी पहले वाले केस में R पॉजिटिव होगा, कितना होगा बेटा +15, क्योंकि भाई पहले वाले केस में ऑप्टिकल सेंटर ये है ना, तो यहां से इधर राइट में ही तो आ रहा है, नहीं आया। अब पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट U क्या होगा इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट जो है आपको ढूंढना है कितना होगा, ठीक है, अरे हाँ ना बोलो, बहरहाल आंसर दे दूं 15 होगा, कितना होगा 15, इसमें 15 होने वाला है, ठीक है भैया, पर आप लोग ट्राई करोगे कैसे। बेटा एक और फील लीजिए, और +15 आएगा वहां पे, बता देंगे कैसे, देख लेना एक बार निकाल के। बेटा ये R हो गया, U हो गया, बेटा और बताओ, बेटा एक आएगा V आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे V निकाल लीजिएगा, ठीक है यहाँ। बेटा इस वाले केस में बात करें D2R में, तो D2R में एक तो U होगा, एक R होगा और एक V आएगा, यहाँ पे V निकालोगे, यहाँ पे भी, ठीक है। बेटा U जो है निकालना पड़ेगा, आप ही को, आप डिसाइड करिए घर जाके। बेटा R जो है, R कितना होगा सेकंड वाले में, बेटा रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, तो R पीछे की तरफ होगा, तो -15, कितना होगा -15। बेटा ये बता दूं, हिंट दे दूं, ये 15 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा 15। आप लोग करोगे कैसे, ठीक है भैया, ये आपको दे दिए। बेटा अगर ज्यादा फील लो, बेटा यहां से लेके यहां तक जब घर पे निकालोगे, बता दूं यहाँ पे और हिंट ले लो, ठीक है, होमवर्क के तौर पे। बेटा ये P1 और जो I है, ये P1 नॉट I डैश है, क्या I डैश, ये P1 और I डैश है, ये आपको हो सकता है देख लेना एक बार, शायद 45 है, शायद कैलकुलेशन बार करके देखना, ठीक है। अगर 45 आया तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इट्स ओके, 45 ही आएगा। बहरहाल ट्राई आप लोग करिएगा, हाँ ना बोल भाई, कर लोगे क्या, तो घर पे आके इस क्वेश्चन की ट्राई कीजिए। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर, यानी से फिर लो। और एक और बेटा आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालोगे, ये पूरी पता लग जाए। अच्छा ये तो पता ही है, ये कितनी है बेटा, ये कितनी है, निकाल लोगे, दिस और दिस ऐड करके आ जाएगी। अरे हाँ बोले, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सेंटर, हिंट दिया है सिर्फ, करोगे आप, लपेटो इसे। बेटा तो इस न्यूमेरिकल को घर से कर लेना एक बार। बेटा इसके बाद में रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या करेंगे, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। आइए बेटा ऊपर देखें, बेटा वास्तविकता और छलावा के बीच में जो अंतर प्रतीत होता है इसको नॉर्मल शिफ्ट, इसको नॉर्मल शिफ्ट। बेटा आंख जो है बहुत छोटी होती है, यानी साइज ऑफ द आई इज वेरी स्मॉल, बहुत क्या होता है छोटा था। तो बेटा जो उसके अंदर लाइट एंटर करने वाली है, वो लाइट जो होगी आपस में क्या होगी बहुत पास, पर हम पढ़ने के वाले हैं दूर, क्योंकि डायग्राम के इतनी पास थोड़ा पढ़ेंगे, डायग्राम पे पढ़ेंगे दूर, पहली बात तो ये। फिर देखेंगे फॉर्मूला होता क्या है भाई, वो निकालेंगे। तो बेटा टॉपिक ये है कि अगर किसी पानी के अंदर आपने कोई कॉइन डाल दिया, कोई बॉडी डाल दी, कोई भी चीज डाल दी, जिससे लाइट जो है जाएगी, टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, वापस आपकी आंखों में आएगी, तो वो चीज जो है अपनी वास्तविक लोकेशन से कहीं और दिखेगी।
तो जो शिफ्टिंग आएगी वो आपको पढ़नी है। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो बड़े टॉपिक का नाम क्या है? रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। अरे हाँ ना बोल भाई, ये आपको पढ़ना है। बेटा फील लीजिए। बेटा पहले तो यहां पे बना लेते हैं कॉइन। क्या बना लेते हैं? कॉइन। बेटा अगर कॉइन किसी टैंक के अंदर है, टैंक बनाना चाहो तो साइड में टैंक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटा कॉइन जो है, बेटा पहले कॉइन पे लाइट आएगी, लाइट पड़ेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी ना, फिर आपकी आंखों में जाएगी, जब तो दिखती कोई भी चीज। दुनिया में कोई भी चीज क्यों दिख रही है? पहले लाइट जाएगी, उस बॉडी पे पड़ेगी, बॉडी पे पड़ने का रिफ्लेक्शन आएगा, आपकी आंखों में जाएगी, फिर रेटिना पे जाके इमेज बनेगी। यही होता है, ठीक है भैया। तो पहले आपकी आंख में नहीं गिरी, पहले बॉडी पे गिरी, बॉडी पे गिरने के बाद आपकी आंख में गई, फिर आपको इमेज दिखी। बड़े शिफ्टिंग दिखती है जो ऊपर दिखती है, जो वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बड़ा मान लीजिए यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? बड़ा पानी में क्या है? तल के ऊपर जो है वो क्या है? कॉइन है। क्या है? कॉइन। बड़े तल है, क्या है? तल, ये तल मान लेते हैं। बड़े तल के ऊपर जल, जल के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर H2O, H2O के नीचे क्या है? आपका कॉइन। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नहीं। बड़ा कॉइन पे लाइट आएगी, लाइट आएगी, रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, लाइट बाहर निकलेगी, फिर ऐसे करके। अरे भैया तो मान लीजिए एक लाइट जो है सीधी जा रही है, कैसी जा रही है? सीधी। बड़ा अगर लाइट जो है 90 डिग्री पे सीधी जाएगी और मीडियम चेंज होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होता है? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0। सीधी निकल जाएगी, सीधी जाएगी तो विदाउट एनी डेविएशन, गोइंग स्ट्रेट। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। बहरहाल फिर लीजिए, पर पास में और भी तो बहुत सारी लाइट होंगी, हाँ ना बोल भाई, क्योंकि लाइट बहुत दूर दूर होंगी, पास पास होंगी, पास पास। पर मैं दिखा रहा हूं दूर, ठीक है, एक ये दिखा दी। याद रखना ये रे जो है बहुत पास है, बहुत क्या है? पास। यानी ऐसी तो अगली रे बिल्कुल यहाँ पे, वो तो मैंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया आपको, हाँ ना बोल भाई। तो ये याद रखिएगा, ये रे मैं जो दिखा रहा हूँ, ये रे बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पास में। कोई दिक्कत किसी को? आंखों में ऐसे तो ना एक रे यहाँ से आती है, एक रे यहाँ से आती है, इतना बीच में गैप थोड़ा होता है, और फिर आंखों में ऐसे आगे बनती है, ऐसे थोड़ा होता है यार। आंख इतनी बड़ी होती है तो एक यहाँ से आएगी तो दूसरी यहीं से घुस जाएगी बिल्कुल पास में। एक पतली सी लाइन में भी करोड़ों रे होंगी। अरे हाँ ना बोल भाई, तो बहुत पास में होती है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए। बड़ा लाइट आएगी यहाँ पड़ेगी, बता इस लाइट को लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, तो जब मीडियम चेंज होगा क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। तो बड़ा इस पॉइंट पे नॉर्मल जो है ऐसे गिरने वाले हैं। अरे हाँ ना बोल भाई ऐसे। बता लाइट जो है जाना ऐसे चाहती है, बताओ जाएगी कैसे? बेटा डेंसर टू एयर, यहाँ मान लो वाटर और ये मान लो एयर, तो बेटा डेंसर टू एयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल ये लाइट जो है ऐसे जाना चाहती है, जाएगी कुछ ऐसे, तो बेटा ये क्या है? लाइट कुछ ऐसे चली जाती है, ठीक है, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। मेरे हिसाब से इतना आ गया होगा आपको, हाँ ना बोल भाई? कठिन तो नहीं है। बड़ा फील ले, हमारी आंखें भैया बहुत ज्यादा बैंड कर दिया, चल कोई नहीं, इट्स ओके। बड़ा आपकी आंख जो है कहीं यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे, ये आंख है। अरे मान ले, ज्यादा मत सोच, रियल में ऐसी होती नहीं है, रियल में ऊपर से होती है। अरे ऐसी होती है आंख, ठीक है, मान ले, ठीक है, समझ में आ गया? ये मत सोचो उल्टी आंखें क्या खुल रही है क्या, ये भावना समझ, क्या समझ? नीचे फीलिंग है, ऊपर भावना है, तो फीलिंग आए भावना हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं? गुड। बेटा ऊपर है, बेटा आप भी लें, बेटे आंख क्या है? आंख, ठीक है भैया, नहीं ऐसी बना लेते, चलो आओ बेटा, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अब तो मान लें आंख है, बेटा आंख है। अब फील लीजिए, बड़ा आंख ऐसे है, लाइट ऐसे करके तो आएगी आपकी आंख में, तो जो लाइट है आपकी आंख बहुत बड़ी है, छोटी है? छोटी है, तो लाइट जो आएगी पास पास होगी, वही अंदर आएगी, दूर दूर वाली थोड़ा आएगी, बहुत पास पास होती है लाइटें। तो रियलिटी में पास पास है, आपको दिखाई गई है दूर दूर। अरे हाँ ना बोल भाई? बड़ा तो ये वाला पॉइंट जो है, यार ये वाला पॉइंट जो है, ये दूर है, पास है? बहुत पास है। बहुत क्या है? वापस करो, बहुत पास है। बड़े ए ले लो, ये बी ले लो, और ये क्या ले लो? सी। बड़ा लाइट जो ऐसी आ रही है, ये लाइट भी ऐसी है, आंख यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये इतना पार्ट पूरा आंख के अंदर जा रहा है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अरे हाँ ना बोल भैया? बता इस रे को पीछे बढ़ा, तो पीछे बढ़ाएगा कुछ यही आएगी। बेटा ये रे यहाँ आ रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ से, तो एक रे यहाँ से आएगी ऐसे। अरे यहाँ ना बोल, इंसिडेंट रे ऐसे आएगी। बेटा यहाँ से भी जा रही होगी इंसिडेंट रे, कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा इसकी बैक पार्ट में ऐसे बढ़ाएगा तो यहाँ आएगी, यहाँ क्या बनेगी? इमेज। क्या बनेगी? इमेज। तो ये कॉइन जो है यहाँ दिखने वाला है, हाँ ना बोल भाई? ये था यहाँ पर, दिखेगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो रियलिटी में जहाँ कॉइन है वहाँ आपको दिख नहीं रहा, कहीं और दिख रहा है, दिख रहा है। बड़े यही क्या है? शिफ्टिंग। यही क्या है? शिफ्टिंग। यानी रियलिटी में है यहाँ पर, दिखेगा यहाँ। तो नहीं आया भाई, यही तो 10th क्लास में पढ़ा था, नहीं पढ़ा तुमने यार? पढ़ा है। तो बड़ा फील है, बड़ा ये क्या है? यहां से यहां तक रियल डेप्थ। क्या है? रियल डेप्थ। बड़ा ये क्या है बताओ मेरे को? अपेरेंट डेप्थ। बड़ा ये क्या हुआ यहां से लेके यहां तक? नॉर्मल शिफ्ट। अरे देखो है यहाँ पे, आ यहाँ गया, तो ये तो नॉर्मल शिफ्ट है। बड़ा रियल डेप्थ यहां से लेके यहां तक की गहराई रियल है, और यहां पे आ गया तो यानी ये, यानी वास्तविकता ये रही, छलावा ये रहा। यहां पे कॉइन है क्या? नहीं। रियलिटी में है। वास्तविकता और छलावा के बीच में जो अंतर
प्रतीत होता है इसको नॉर्मल शिफ्ट। कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं है। तो बड़े ऐसे के लिए डेरिवेशन करनी है, किसके फॉर्मूला क्या आएगा वो देखने वाले हो। तो मैं नहीं आया भैया, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीजें, पर उससे करने से पहले ऊपर 2-3 चीजें देखें। बेटा बताएं, ये लाइट ऐसे आएगी तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। बता यहां पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आर है तो बेटा ये भी क्या होगा, आर। अरे हाँ ना बोल बेटा, फिर डॉट मार के एंटी पकड़ना आता है। अबे डॉट मार के सीधी एंटी पकड़ो। बेटा एक डॉट किस पे, इस वाले पे, और एक वर्टिकल वाले पे। तो वर्टिकल वाले पे फिर ये डॉट है तो ये डंडी तो पीछे आएगी, अब वर्टिकल दोनों पैरेलल ही है तो ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में तो एंगल बनेगा, ये आर तो ये भी क्या है आर, यानी ये आर था इसलिए ये आर है। कोई दिक्कत किसी को? बेटा ये देख लो, ये आई है तो ये भी आई है, जेड वाले एंगल तो आते ही होंगे। तो बेटा ये आई तो ये भी आई, वो आर तो ये भी आर। बेटा इसको कुछ नाम दे दो, यहाँ पे डी ले लेते, क्या ले लेते हैं, डी। बेटा एक ए लिया है, एक बी लिया है, एक सी लिया है, एक डी लिया, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सी जो है ए के बहुत पास में, बहुत पास में, दूर नहीं है, बहुत क्या है, पास में। तो डायग्राम बना के दिखाया बड़ा, आ गया हुआ इतना। लपेट, घसीट, उठा, पटक, वापस बोल दे, ये रियल डेप्थ है, ये एपरेंट डेप्थ है, ये नॉर्मल शिफ्ट है। वास्तविकता छलावा के बीच में जो अंतर प्रतीत हो रहा है इसको नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का ही फॉर्मुला देखोगे क्या होता है, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला भी निकालने वाला है यहाँ पे। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, अलवा चीज। बताओ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है। बड़े ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बहरहाल तुमको पता है अगर लाइट डेंसर से रेयर में आएगी तो 99% है या 100% ही बोल दीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज होने वाला है। अरे हाँ ना भैया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज होने वाला है। बड़ा ऊपर है कि बाय यूजिंग द बड़ा स्नेल्स लॉ, बोल क्या होती है बड़ा म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकालते हैं जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है। रिफ्रैक्टेड रे एयर में और ग्लास से आ रही है, नॉट ग्लास से, वाटर से आ रही है। तो बेटा एयर और ये पानी, बेटा इज इक्वल टू में साइन डब्बा डिवाइड बाय साइन दूसरा डब्बा। बेटा ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा इसको ओपन करो, क्या आएगा, म्यू ए डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू, बेटा इज इक्वल टू में साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा ये कम है और ये क्या है ज्यादा। बेटा नीचे ज्यादा ऊपर कम, इट मींस म्यू इज लेस देन 1, जो कि गलत है, जो कि गलत है, क्योंकि म्यू जो है 1 से छोटा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो बेटा बाय यूजिंग द कौन सी लॉ, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, बेटा उसका यूज करेंगे। क्या कहती है बेटा, ये इसको उल्टा कर दो, क्या आएगा 1 अपॉन में डब्ल्यू ए आएगा, डब्ल्यू ए मतलब फिर ए डब्ल्यू था तो मैंने डब्ल्यू ए कर दिया, डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा ये बोल क्या है, साइन है आई है डिवाइड में साइन है आर है, ये भी आ गया होगा। बेटा इसको भी उल्टा कर दो, क्या आएगा म्यू डब्ल्यू एयर, बेटा इज इक्वल टू में साइन आर टू द साइन आई, इतना आ गया है। बेटा अब मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं साइन आर के लिए और साइन आई के लिए। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे नहीं आया तुम्हें यार, आ गया। बेटा यहां पे होगी कैलकुलेशन फॉर बेटा साइन आर एंड कौन सी होगी साइन आई। बेटा दिमाग लगाओ तो पूरे देखो, अगर मेरे को साइन आई निकालना तो आई देखो कहां पे पूरे ट्रायंगल में, ये दिख रहा है। अरे हाँ भैया कहीं ये भी ले लो, बेटा ये पूरा राइट एंगल दिख रहा है, वाला ये ट्रायंगल दिख रहा होगा बेटा, और आर का दिख रहा है आपको, ये एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा। बेटा यहां से आर आएगा और यहां से क्या आएगा आई, ये दोनों आ जाएंगे। याद रखिएगा ये सी पॉइंट जो है ए के बहुत पास में, तो मैं नहीं आया भैया, इतना लपेटो घसीटो उठाओ, फिर 2 मिनट की कैलकुलेशन लपेटिए से। अब बड़े फील लीजिए, इतना करने के बाद में बड़े क्या कैलकुलेशन फॉर साइन आर एंड साइन आई। बड़ा ये मेन इक्वेशन है तो इसे मिटा देंगे बड़े ऊपर है। इसके बाद में बस बचकानी हरकतें करनी है इनके साथ में, फील लीजिए बेटा। बेटा यहां पे क्या हुआ बेटा कैलकुलेशन फॉर साइन आर, कैलकुलेशन फॉर साइन आर। बताओ साइन आर कहां है, ये दिख रहा है ये ट्रायंगल, नाम बोल ए सी डी। बेटा क्या है ए सी डी। बेटा यहां पे क्या है सी है, यहां पे क्या है ए और यहां पे क्या है बेटा डी है। ये एंगल कितना है आर। बेटा एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और बेटा ये क्या होता है हाइपोटेनियस। और साइन आर निकाले तो पी बाई एच होता है, पी बाई एच, तो पी भी है एच भी है, रखो भाई। तो बेटा पी बाई एच यानी ए सी बाई डी सी, ए सी बाई डी सी। तो बेटा ये फिर ले साइन आर जो आएगा वो कितना आएगा ए सी बाई डी सी, डी सी बन रही है हमको बना रही है तो फिर ले, इतना आया नहीं आया। बेटा इसके बाद में क्या करेंगे हम साइन आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे कैलकुलेशन फॉर साइन आई। बेटा आई बताओ आई कहां है, ये रहा। बेटा यार राइट एंगल उठाओ, बोलो ट्रायंगल का नाम क्या है ए सी बी, उठा ले बेटा यहाँ पे। बेटा यहाँ से डॉटेड लाइन लगा ले, नॉट डॉटेड डार्क है, ये क्या है डार्क। बेटा ये सी है, ये ए और ये क्या है
बी है, बोले ये एंगल कितना है आर। बेटा इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या है एच, ये तो आता होगा। बेटा बोल साइन आई कितना, नॉट आई है बेटा, साइन आई कितना आएगा बेटा, दिस बाय दिस, यानी ए सी बाय बी सी बना रही है, देख रहे हो, डी सी बी सी। अरे हाँ ना बोल भाई, आया नहीं आया तुम्हें? तो इन दो वैल्यू को कुछ नहीं करना, यहाँ डाल दे रहा है इक्वेशन नंबर पहले, लपेटो घसीटो उठाओ, तुम्हारे जीवन की मुस्कुराहट दिखा दी, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। लपेटिए ऐसे हलवा चीज। तो बेटा कुछ बच्चे जो है कच्चा बदनाम कर दें, कच्चा लग रहा है, फिर भाई ऊपर देख, अरे लाला ऊपर देख भाई, ऊपर देख, ऊपर देख बेटा, हम कच्चा बोल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं क्या सुनाई दे रहा है। हाँ कुछ भी सुन ले तो यार तुम, होया नहीं है बेटा। म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू में साइन आर, क्या लिखाएं बेटा, ए सी बाई डी सी, ए सी बाई बेटा डिवाइड में, इसे थोड़ा इधर लिख ले बेटा, क्या है डब्ल्यू ए बेटा इज इक्वल टू, बता अगला क्या है, आई जो है ए सी बाई बेटा, ए सी बाई बी सी, बहुत बढ़िया। अरे बस बेटा इसे मिटो दे, बता भाई अगला क्या है बेटा, म्यू आई डब्ल्यू आई एयर है इज इक्वल टू में बेटा, ए सी बाय डी सी इंटू में बी सी बाय ए सी, बेटा ए सी से ए सी क्या बचा, बी सी डी सी, नहीं बी सी डी सी, बी सी बी सी बना रही है, बी सी बन रही है, डी सी बना रही है, डी सी बन रही है, फिर ले बेटा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, सी जो है ए के बहुत पास है, मैंने पहले से बोलता, बिकॉज साइज ऑफ द आई इज वेरी वेरी स्मॉल, जो आई का साइज है वो क्या बहुत छोटा। तो एक काम करिए, इस रे को कुछ नाम दीजिए, यहां पे सी था ना, ये एफ लिख दीजिए, क्या लिख दिए एफ। बेटा रे सी एफ विल एंटर इन द आई ओनली इफ सी इज नियरली इक्वल टू ए या सी इज वेरी क्लोज टू ए। आई मीन टू से, मैंने क्या बोला कि जो रे, नाम बोल बेटा, सी एफ, रे सी एफ विल एंटर किसमें, इनटू द आई ओनली इफ बेटा, कब, जब C इज वेरी क्लोज टू A। अरे भाई यानी C जो है A के बहुत पास होगा तो मानेंगे याली रे जो है, याली रे जो है वो आंख में जा रही है, अदरवाइज नहीं आएगी। ऐसा तो नहीं, आंख इतनी बड़ी सी है, अब एक सीधी ला रही होगी, अरे आंख तो ये है ना भाई, लाइन सीधी आ रही है, तो उसी के जो जस्ट पास में होगी वही तो अंदर आएगी, या फिर जो बहुत ज्यादा एंगल बना रही होगी वो भी आ जाएगी, वो थोड़ा ही यार, फील लो यार। मान लो आंख ये, एक लाइट ऐसे आ रही है और एक लाइट ऐसे आ रही है, तो जो इसके पास में बगल में होगी ऐसे करके छोटा सा एंगल बनाएगी, वही तो अंदर आएगी, ये सारी अंदर आ जाएंगी, ये थोड़ा अंदर आएगी यार उसमें, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, जो सीधी लाइन की जस्ट बगल वाली होगी वही तो अंदर आएगी उसमें। तो मैंने ये बोला कि रे जो है सी एफ, ये सी एफ दिख रही है, विल एंटर इनटू द आई, विल एंटर इनटू द आई ओनली इफ, अगर जो है सी जो है किसके पास में हो, ए के, तो वही ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। क्लियर है क्या, हाँ ना बोल भाई। और ऐसे होता है, साइज क्या होता है बहुत छोटा, तो यहां पे लिख लो ऊपर कहीं और, साइज ऑफ द आई, साइज ऑफ द आई इज वेरी स्मॉल, तो यहां पे लिख देना आगे डाल के, कोमा डाल के, रे सी एफ विल एंटर इनटू द आई ओनली इफ सी इज वेरी क्लोज टू ए। लिख लो क्या बेटा, आगे बात करते हैं बेटा। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो बेटा सी ना रहते हुए मैं उसकी जगह क्या लिखूंगा, ए, क्या लिखूंगा ए। तो इसी के नीचे रीजन देंगे हम, बताओ क्या देने वाले बेटा। इसके आगे आएगा बेटा सी इज नियरली इक्वल टू किसके, ए के, तो मैं यहां लिख दूंगा बी सी, क्या लिख दूंगा, बी सी इज नियरली इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी ए, क्या बन जाएगा, बी ए। पता लग गया क्यों, सी की जगह ये लिख दिया, अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा आगे क्या है बेटा, नीचे क्या है, डीसी क्या है, डीसी की जगह क्या लिख देंगे हम, डी ए। तो इन्हीं को वापस यहां पुट करो, क्या आएगा म्यू, बेटा म्यू वाटर एयर इज इक्वल टू में आएगा, ए बी लिख दूं बेटा, ए बी डिवाइड बाई ए डी। बेटा अब आराम से देख, ए बी का है, ए बी ये रहा, रियल है बेटा, ए डी देख, ए डी क्या है, ये रहा एपरेंट है, तो बेटा ये क्या आ गया, रियल डेप्थ टू द एपरेंट डेप्थ। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला, यानी सच्ची गहराई, ये झूठी गहराई नीचे, रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। अरे नहीं आया लाला तुम्हें, लपेट घसीट उठा पटक, इसके वास्तविकता और छलावा के बीच का जो अंतर है ये निकालने वाले कितना है, लपेट इसे। बड़े आगे बेटा फील ने क्या लिखा है, द साइज ऑफ द आई इज वेरी 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 स्मॉल, और जो रे जो है सी विल एंटर इनटू द आई ओनली इफ सी इज वेरी क्लोज टू ए, तभी होगा ऐसा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि आंख का साइज क्या होता है बहुत छोटा। आ गया होगा बेटा। अब क्या करना है, नॉर्मल शिफ्ट निकालना है, क्या निकालना है, नॉर्मल शिफ्ट। आओ भाई बेटा फील ने बताओ, नॉर्मल थोड़ा डायग्राम हटो दो यहाँ पे साफ दिखाने के लिए, चल नहीं मिटोते ऐसे ही लेने देते हैं बेटा। कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट तो ये, तो नॉर्मल शिफ्ट जो है वो क्या है भाई,
नॉर्मल शिफ्ट जो है रियल डेप्थ पूरी है, अगर पूरे में से एपरेंट को हटा दो तो क्या आएगा नॉर्मल। अरे फील भाई बड़े पूरी जो है रियल डेप्थ है या नहीं, बड़े क्या एपरेंट है, अगर पूरे में से माइनस कर दो यही आएगा, तो क्या आएगा रियल डेप्थ में से किसको माइनस करूं एपरेंट डेप्थ को। बता रियल डेप्थ जो है कितनी है, नाम बोल ए बी बड़े ये क्या है ए डी, बड़े एपरेंट है वो खुदा ना खास्ता ए डी अपने आप ही बन गया, ठीक है ए डी क्या है ए डी। अब फील लीजिए बड़े ए बी लिखा है, अगर मैं यहां से एडी की वैल्यू निकालूं, एडी दिख रही है तो एडी कितना आएगा बताओ मेरे को, वहां से बड़े एडी इधर ले जा ये नीचे ले जा, तो एडी क्या आएगा ए बी बाय म्यू इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने जा रहा हूं, तो बेटा ए बी डिवाइड बाय म्यू यहां डाल दोगे, बेटा क्या आने वाला बताओ ए बी डिवाइड बाय म्यू, कुछ कॉमन आएगा यहां से क्या आएगा ए बी, बताओ क्या बचेगा 1 माइनस में 1 बाय म्यू। अब बेटा इज इक्वल टू इसे मिटा देते हैं, बेटा इज इक्वल टू में चल क्या रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट, क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं कहां से यूज करे, ये यहां डाला है हाँ ना भैया। बेटा बता ये वैल्यू यहां पे आ गई है, तो बता नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू कितना आया बेटा ए बी 1 माइनस 1 बाय यही आया, अरे हाँ ना बोल भैया व्हाट इज ए बी, यही तो है रियल डेप्थ। अरे गहराई कुछ ना कुछ तो होगी, टी मान लेते, क्या मान लेते टी, अरे हाँ ना भैया टी मान लेते, क्या जा रहा है बेटा रियल डेप्थ कुछ तो होगी यार, वो तो पता होगी ना मैं रियल, तो ये टी मानते, कितनी मानते टी दिखाने के लिए क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं टी से, आपकी मर्जी है डी एफ ऑल कुछ भी ले लो। तो मैंने ए बी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी मान लो एक टैंक था, टैंक की हाइट मैंने कितनी दी थी टी, टैंक हो सकता है बाल्टी हो सकती है कुछ भी हो सकता है, उसकी कुछ तो होगी सच्ची वाली गहराई, तो टी मान लेते, क्या मान लेते टी, तो टी 1 माइनस 1 बाई यू, और नॉर्मल शिफ्ट को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं डी से, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ना भी करो तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने नॉर्मल शिफ्ट को किससे दिया डी से, और ये क्या ले लिया मैंने टी, आ गया होगा उम्मीद रखता हूं हाँ ना भैया। तो भैया ये हलवा चीज क्या थी बड़े, एक न्यूमेरिकल ये मतलब न्यूमेरिकल कह रहे हैं, एक फॉर्मूला ये आ गया और एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में आ गया, तो ये एक जो टॉपिक था छोटा सा वो भी करा दिया आपको। बेटा अब जो नेक्स्ट क्लास में होंगे वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये स्टार्ट होने वाले टॉपिक, ठीक है, और ये होते ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म, उनमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे पर वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे फिर। और कोई दिक्कत किसी को? बेटा वापस बोल दूं, सुन लो एक बात, जब भी ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो ऑप्टिक्स पढ़ते समय आपको बेसिक बुनियादी चीजें पता होनी चाहिए, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकालना है, डॉट मार के सीधी डंडी पकड़ लो, बड़े टीआईआर क्या होता है, बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा जब आपका आर 90 डिग्री होता है उस वक्त आई सी के इक्वल होता है, कब टीआईआर मिलेगा, अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंस मेकर है तो क्या होता है, प्रिज्म है तो क्या होगा, प्रिज्म फॉर्मूला क्या होगा, अपने कंपोनेंट्स करंट में टूटता है तो क्या होता है, डेविएशन किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, सब पता होना चाहिए हाँ ना बोल भाई, और नहीं पता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो सुनो ना पढ़ो सुनो तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलंदरे सब खैर बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी सारी रातें अच्छी जानी चाहिए पुष्पा जी के साथ में, पर उससे पहले पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा, ठीक है, कच्चा बादाम।